हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिसमें बच्चों को पूरे साल तक ऐसा चलता है कॉन्टीन्यूस, मतलब ऐसा लगता है उन्हें साल के एंड तक भी कि कंफ्यूजन रहती है किसी ना किसी टॉपिक में। ऐसा चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं, सिंपल सा रीज़न दे दूं आपका कि आपको अकाउंट्स में क्यों कन्फ्यूज़न रहती है। सबसे पहले जब भी आप अकाउंट्स करो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि भैया रिवैल्यूएशन तो चैप्टर 3 में पढ़ा था, 4 में कहाँ से आ गया, 5 में कहाँ से आ गया। तो बेटा जब तक आपको सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, तब तक आप अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं ला सकते। तो देखो यहाँ पे मैंने चैप्टर 4 के एडमिशन के टॉपिक्स लिख दिए हैं मेन। जैसे सबसे पहला है चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है इसमें। इसी के साथ आपको मतलब इसके अंदर आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी इंक्लूड है। इसके बाद आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल जो नया पार्टनर है वो गुडविल कितनी लाएगा, कभी नहीं भी लाता, कभी प्राइवेटली पेड कर लेता है, वो सारे ट्रीटमेंट। फिर हिडन गुडविल क्या होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, WCR, जनरल रिजर्व, IFR, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, रिवैल्यूएशन, सबका ट्रीटमेंट क्या होता है। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब आपको ये क्लियर होगा कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया था, उस टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूले थे, क्या स्टेप्स थे, तो आपके लिए अकाउंटेंसी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और आज हम करेंगे कवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारा, और विद क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इस जो ये पॉइंट है इसमें आपका ये है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो कौन सा केस कैसे अब सोल्व होगा, उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो हम कवर आज करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से ही मैं आपको कवर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक आपके पास है, वेल एंड गुड है, निकाल लो उसे, उससे ही सीधा कवर करते जाना, बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अनसोल्ड के। पहला क्वेश्चन है बेटा, राज, राम एंड रमेश, 3 पार्टनर है बेटा हमारे, राज, राम एंड रमेश, ये हमें गिवन है। और इनकी रेशो गिवन है हमें बेटा, इक्वल नहीं सॉरी 5, 3 एंड 2, 3 रेशो गिवन है, जिसे हम बोलेंगे ओल्ड रेशो। ये हमारी ओल्ड रेशो है। अब आगे बोला है दे एडमिटेड सुरेश, नया पार्टनर आ रहा है सुरेश, ये नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें आगे बोला है एंड ही गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए ये आ रहा है फ्यूचर में। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 2 केस, एक केस और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ही। अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये गिवन है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर का रेशो गिवन है, और इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। ये 1/5 शेयर कितने से ले रहा है, किस पार्टनर से ले रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है। या फिर मान लो ये जो 5:3:2 है, ये न्यू रेशो होती, ये क्या होती, न्यू रेशो होती, और आपको ओल्ड गिवन नहीं होती, और सेम सिचुएशन होती, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता और आपको इसके अलावा कुछ ना बोला होता। इन दोनों ही केस का ट्रीटमेंट बेटा सेम होके चलता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। हम ये मानते हैं कि जो पूरी फर्म है उसका टोटल शेयर कितना है, 1। उसमें से हम माइनस कर देते हैं नए वाले पार्टनर का शेयर, जितना भी जो नया पार्टनर है वो जितने शेयर के लिए आ रहा है वो माइनस कर दिया। जो रिमेनिंग बच गया 4/5, जो रिमेनिंग बचा, इससे अगर ओल्ड रेशो गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो, अगर न्यू रेशो गिवन होती तो न्यू रेशो में बांट देते, और अगर दोनों गिवन होती, ओल्ड गिवन में होती, न्यू भी गिवन होती, तो हमेशा याद रखना किस रेशो में बांटोगे, न्यू रेशो में। यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, बुक में ये क्वेश्चन आई थिंक 16-17 क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन आपका नंबर 15 या 16 होगा। तो कैसे करना है, अब ये तो आपने निकाल लिया। अब राज का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 4/5 को उसकी ओल्ड रेशो में, उसकी ओल्ड रेशो कितनी है, 5/10। ऐसे ही राम
4/5 को 3/10 और ऐसे ही रमेश 4/5 को 2/10। तो ये कितना आ गया 20/50, 12/50, 8/50। ठीक है, ये आ गई रेशो, मतलब 20:12:8। और नए पार्टनर का भी निकालना पड़ेगा। नए पार्टनर का नीचे यहाँ पे 50 आ रहा है, 55 को 1/5 को आपने नीचे 50 करना है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 10/50। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लोगे तो बुक में आंसर दे रखा है आपका 10, 6, 4 और 5। ये आ गई बेटा आपकी न्यू रेशो। याद रखना, जब जो सिचुएशन मैंने बताई उसी केस में ये लेट 1 वाला आपने करके चलना है। ये हो गया बेटा पहला वाला सोल्व हमारा फर्स्ट केस। सेकंड में आते हैं। अब सेकंड वाले में क्या बोला आप रीड करो एक बार। अलग अलग सिचुएशन आपके बुक में सिचुएशन वाइज दिया हुआ है, आपने सिचुएशन के पंगे में नहीं पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हिंदी में समझना है, फिर अप्लाई करना है जो भी आपको नॉलेज है। तो देखो बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्टनर है हमारे, एक है बेटा रवि, ठीक है, और एक है हमारा मुकेश। ये दो पार्टनर हैं, इनकी रेशो हमें गिवन है कितनी बेटा 7:3। ये क्या हो गई ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो लिखोगे, इसे ओल्ड रेशो मान के चलेंगे। आगे बोला है दे एडमिटेड अशोक को एडमिट किया और 3/7 शेयर के लिए किया है। अब आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जिसमें गलती होती है। आगे क्या लिखा है विच ही टेक्स, मतलब जो ये इसका शेयर है वो पार्टनर से कैसे ले रहा है, ध्यान से समझना। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। ये आपको गिवन है। अब याद रखना वर्ड क्या दे रखा है, फ्रॉम, सीधा का सीधा फ्रॉम दे रखा है। जब सीधा फ्रॉम दिया हो, आपको ऐसे बोला हो कि एक पार्टनर आ रहा है 3/7 के लिए, वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से इस रेशो में ले रहा है या इस फ्रैक्शन में ले रहा है, आपको गिवन है, सीधा बोल रखा है। तो इसमें आपको सिंपल करना होता है। जो रवि है उसका न्यू शेयर कैसे निकलेगा, देखो जितना उसका ओल्ड शेयर है उसमें से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7। ओल्ड शेयर था 7/10 माइनस 2/7। ऐसे ही मुकेश का ओल्ड शेयर कितना है 3/10 माइनस 1/7। वो अपने शेयर से इतना देगा, अपने शेयर से मतलब जितना वो अशोक आ रहा है उसको इतना देना पे करना पड़ेगा। इसे आपने बस सोल्व करना है। यहाँ आ गया 70, 10 से करोगे 7, 7 जा 49, 7 10, 10 और 2 20, तो आ गया 29/70। यहाँ पे भी करते हैं, ये भी हो गया 70, ये हो गया बेटा आपका 7 3 या 21 और 7 10 जा 10, तो आ गया 11/70। तो रेशो बनी 29:11। अब 3/7 था जो अशोक है, अशोक का है 3/7। इसे भी क्या बनाओगे नीचे 70, तो किसने मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर 30। ये हो गया आपका सेकंड केस, जिसे आप क्या है केस बोलते हो या फिर आपका रेशो बोलते हो। अब आओ नेक्स्ट में। अब देखो आपकी बुक में एक होगा भारतीय आस्था वाला क्वेश्चन, उसे रीड करो। तब तक मैं ये रब कर देता हूँ। क्या बोला है अच्छे से ऐसे लिख लो आप लोग भी कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर्स। भारतीय एक पार्टनर है बेटा और एक पार्टनर है आस्था, और इनकी रेशो गिवन है 3:2। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है। आगे बोला है दे एडमिटेड दिनकर, एक पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है दिनकर, और कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, ये हमें गिवन है। आगे बोला है इन द फ्यूचर विच ही गोट इक्वली फ्रॉम भरत एंड अशोक, मतलब इसको जो 1/5 के लिए वो फ्यूचर में आ रहा है वो इस शेयर को दोनों से इक्वली ले रहा है, भारती से भी और आस्था से भी, दोनों से इक्वली ले रहा है। तो अब इसमें इक्वली क्या करेंगे बच्चे, मैं बोलता हूँ बच्चों को कि इसका हाफ कर दो, तो वो सीधा इसमें से ओल्ड रेशो में से हाफ माइनस करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, इसका हाफ निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो आएगा 1/10, मतलब 1/10 वो भारती से ले रहा है और बाकी 1/10 आस्था से ले रहा है। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी बेटा, ओल्ड रेशो कितनी है भारती की 3/5 माइनस 1/10। ऐसे ही ये हो गया भारती का, ऐसे ही आस्था से भी 2/5
-1/10 तो आ जाएगी न्यू रेशो। अगर पूछता है इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, तो जितना भी ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का नए पार्टनर को दे रहे होते हैं बेटा वही सेक्रीफाइस रेशियो होती है। तो 1/10 ये अपने शेयर से दे रहा है, 1/10 ये अपने से दे रहा है, तो 1:1 हो गई रेशियो सेक्रीफाइस वाली हमारी। सेक्रीफाइस वाले जब क्वेश्चन में आएंगे वो करेंगे। अब इसे सोल्व करो। ये भी हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ कि क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा कॉन्सेप्ट वाला हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व कर लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। उसमें नाम है बेटा मोहन एंड महेश। आपकी बुक में ही होगा मोहन एंड महेश नाम है, देखो निकालो एक बार। क्या बोला, मोहन एंड महेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। मोहन एंड महेश 3:2 रेशियो है। ये क्या है हमारी ओल्ड रेशियो। अब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। नए पार्टनर का नाम है नुसरत, ठीक है। अब इसमें बोला है मोहन जो नुसरत है, नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये जो ये शेयर था, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था इक्वली ले रहा है दोनों से, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन हो गई कि 2:1 की रेशियो से ले रहा है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 2:1 कितना है, 1:3 कितना है 1/4 का। पहले मोहन का निकालते हैं। कैसे, कितने के लिए आ रहा है वो 1/4, तो 1/4 का 2:3, और महेश से वो ले रहा है 1/4 का 1:3। ध्यान से समझो इस पॉइंट को, गलती मत करना। उसमें इक्वली हमें गिवन था तो हमने क्या करा था, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करा था। यहाँ हमें स्पेसिफिक रेशो गिवन है तो हमने उस रेशो से मल्टीप्लाई करा। तो ये आ गया बेटा 2/12 और ये आ गया 1/12। तो अब न्यू रेशो कैसे निकलेगी। अब आते हैं न्यू रेशो के लिए। तो मोहन का ओल्ड रेशो है 3/5 और वो कितना शेयर देगा अपने में से 2/12। ऐसे ही महेश का है 2/5, कितना शेयर देगा 1/12। तो नीचे आ गया यहाँ 60 बेटा। अब 5 6 का करोगे 12 36 और ये हो गया 10। यहाँ भी 60 5 24 और ये हो गया 5। ये आ गई आपकी रेशो 26 19। 1/4 है, 4 को 60 बनाना है तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी वो रेशो भी कितनी 14। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सॉरी 14 नहीं आ रही 15 आएगी, हाँ। अब ये हो गया ये एक और केस। अब आओ नेक्स्ट केस में। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कोई अच्छा सा। हाँ, एक क्वेश्चन होगा, देखो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, कबीर एंड फरीद नाम है, कबीर एंड फरीद। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लिया करो, इंपोर्टेंट लिख लिया करो, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन पे। तो देखो बेटा क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, एक पार्टनर हमारा कबीर है, एक लिखते हैं कबीर, और दूसरा पार्टनर है फरीद, और इनकी जो रेशो है बेटा वो है 7:3। अब आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब हमें सीधा बता दिया, ये तो थी ओल्ड रेशो, अब हमें बता दिया कि जो कबीर है वो अपने शेयर से कितना सरेंडर कर रहा है। तो कबीर का शेयर था 7/10, वो सरेंडर कर रहा है बेटा 2/10। ऐसा ही फारीद का था 3/10 और वो सरेंडर कर रहा है 1/10। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया। बेटा वर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, अगर ऑफ लिखा होता तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। यहाँ पे अभी करेंगे वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये हो गया 10, 7/-2, तो ये कितना आ गया आपका 5/10, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 - 1 = 2/10। तो ये रेशो आ गई आपकी 5/10। और किसको मिल रहा है ये शेयर, सारा का सारा जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर का नाम है ज्योति। अब ज्योति का नया जो शेयर है वो कितना कैसे निकालोगे, इसको ऐड करोगे और बेटा इसको ऐड करोगे, क्योंकि इतना शेयर वो उसको दे रहे हैं। तो 2/10 + 1/10 = 3/10। तो 5:2:3 की रेशो यहाँ पे बेटा आपकी हो गई। ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बुक का ये आपका गौतम एंड यशिका करके नाम है, देखो बुक में, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको भी।
रीड करो क्या लिखा, बोला है गौतम है, यशिका है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है GY रेशो है 3:2। ये है आपकी कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। अब इसके बाद हमें बोला है आगे दे एडमिटेड आसमा, नया पार्टनर आ रहा है ए, मतलब गौतम गिव्स, अब लाइन देखना क्या चेंज होगा, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, गौतम 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे वर्ड है ऑफ, और यशिका में वर्ड है वाइल यशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब देखो दोनों केस अलग अलग हो गए। ऑफ वाले में पहले आपको निकालना पड़ेगा कि गौतम के शेयर का 1/3 कितना है, तो 3/5 का बेटा पहले 1/3 आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा जितना उसका ओल्ड रेशो है उसमें से ये माइनस कर दो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें आपने निकाल लिया कि वो अब कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आपको पता लग गया। तो इसका शेयर था 3/5, उसमें से माइनस होगा 3/15, तब जाके आपकी रेशो बेटा बनेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है बस आपने ऑफ में और फ्रॉम में। ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम है तो पहले सीधा माइनस करना होता है। ये हो गए बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं डालूंगा। हमारा ऑलमोस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बुक के क्वेश्चंस करो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आपको मैंने बता रखा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो और वहाँ से आप पूछ सकते हो कि इसका सर ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। और आगे भी और भी कवर करते जाएंगे, शॉर्ट्स में मैं आपके कवर कर दूंगा। एक वीडियो पूरी MCQ की बना दूंगा, न्यू रेशो की बना देंगे जिसमें ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। 2 टाइप के गुडविल होती है, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, 6 केसेस के क्या है। तो करो बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आपका ये क्लियर होगा। देखो एक तो ये MCQ में आने वाला है, ठीक है, रेशो निकालने के लिए। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ तो ये आता ही आता है, फिर नया पार्टनर आ रहा होगा तो रेशो में चेंज होगा ही होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करो बेटा, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।